आज हम दुनिया के उस सबसे बड़े दरिंदे का सामना करेंगे जिसकी पकड़ से आज तक कोई नहीं बचा। सांपों की एक ऐसी खौफनाक दुनिया जहां इंसान शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन जाता है। यहां हवाओं में जहर है और पानी में सिर्फ डर और मौत का खौफ। हमारी फिल्म की शुरुआत एक झील के बीच से होती है, जहां हम एक नाव देखते हैं जिस पर कुछ लोग शिकार के लिए जा रहे हैं। मुसीबत तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं कि ये झील शापित है और यहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक एनाकोंडा रहता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब नाव का कप्तान थोड़ा लालची हो जाता है और उनसे और पैसे मांगता है ताकि वो शिकार खत्म होने तक उनका इंतजार करे। उस वक्त ग्रुप का लीडर जेफ उसे सारे पैसे दे देता है, लेकिन गुस्से में उन्हें जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही कप्तान पैसे उठाता है, जेफ उसके साथ धोखा करता है और चाकू से उसकी गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी गर्दन काटकर झील में फेंक देता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगी। जेफ के साथी इस बात से परेशान तो थे, लेकिन हर किसी को सिर्फ अपनी फिक्र थी, इसलिए वे अपना मिशन जारी रखते हैं। जंगल के बीच उन्हें ढेर सारे सांप दिखते हैं और वे खुश हो जाते हैं क्योंकि वे आए ही शिकार के लिए थे। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि इतने सारे सांप यहाँ क्यों हैं और वे पानी के अंदर क्यों नहीं हैं। कुछ तो अजीब हो रहा था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था। जेफ अपनी गन निकाल लेता है ताकि किसी दरिंदे से अपनी हिफाजत कर सके। बाकी दो लोग सांप पकड़कर अपने बैग्स में भर लेते हैं और जब वे वापस नाव की तरफ जा रहे होते हैं तब उन्हें कुछ बहुत अजीब दिखता है। कप्तान का सिर पानी की सतह पर तैर रहा था। इसका मतलब था कि किसी ने उसे नीचे से ऊपर फेंका है, क्योंकि भारी होने की वजह से उसे तो डूब जाना चाहिए था। अचानक उनमें से एक को पानी में कुछ हरकत दिखती है। कोई चीज दूर से उस पर हमला करने आ रही होती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक खौफनाक एनाकोंडा निकलकर उस पर हमला करता है और उसके जिस्म से लिपट जाता है। वो ना तो सांस ले पा रहा था और ना ही मदद के लिए चिल्ला पा रहा था। इधर दूसरा साथी जो जंगल में छोटे सांप पकड़ रहा था, उसे भी अपने आसपास हलचल महसूस होती है। वो डर के मारे वहीं जम जाता है और देखता है कि उस विशाल एनाकोंडा का शरीर हर तरफ फैला हुआ है। वो इतना डरावना था कि लग रहा था वो सदियों से यहाँ है और उसे मारना आसान नहीं होगा। वो शख्स थोड़ा वक्त निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब वो अपने साथी की लाश देखता है जिसे एनाकोंडा ने उगल दिया था। बदकिस्मती से वो भी नहीं बच पाता और एनाकोंडा उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन इस सब के बीच लीडर जेफ को अपने साथियों की कोई परवाह नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, उस बड़े एनाकोंडा को पकड़कर पैसे कमाना। लेकिन उसकी गन की आवाज़ इतनी तेज थी कि जंगल के जानवर डरने लगते हैं और हंगामा मच जाता है, जिस वजह से एनाकोंडा वापस पानी में चला जाता है। अब कहानी के दूसरे हिस्से में हम बलियांग नाम के एक शख्स से मिलते हैं जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। वो पैसे के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल सकता है। वो अपने सर्कस के कलाकारों को थाईलैंड ले जाने का फैसला करता है ताकि वहां शो करके खूब पैसा कमा सके। कलाकारों की हालत खराब थी, इसलिए वे मान जाते हैं। बदकिस्मती से उनका रास्ता भी उसी झील से गुजरने वाला था जहां जेफ गया था। रास्ते में उनका रास्ता बड़े कंटेनर्स की वजह से बंद मिलता है। नाव का ड्राइवर रास्ता बदलने की सलाह देता है, लेकिन बलियांग को देरी नहीं चाहिए थी क्योंकि उसने एडवांस पैसे ले रखे थे। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे उन कंटेनर्स को डायनामाइट से उड़ा देंगे। धमाका होता है, लेकिन अचानक नाव पर हर तरफ से जहरीले सांप गिरने लगते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। आखिर में वे दिमाग लगाते हैं और हाई प्रेशर पाइप चला देते हैं ताकि सांप नाव से गिर जाए। प्लान काम कर जाता है, लेकिन तभी बलियांग जो बाथरूम में छुपा था, पानी के दबाव की वजह से संतुलन खोकर झील में गिर जाता है। उसने मौत को अपने सामने देखा। बलियांग जैसे ही पानी में गिरता है, उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगती है, क्योंकि उसके सामने एक विशाल कोबरा आ जाता है। वो उसे डसने ही वाला होता है कि ऐन मौके पर पानी के नीचे से एक शख्स निकलकर उस कोबरा को खत्म कर देता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि जेफ है। जेफ असल में इन लोगों से झूठ बोल रहा है और मदद करने का नाटक कर रहा है ताकि अपना मतलब निकाल सके। वो उन्हें बताता है कि वो एक बड़ा खोज करता है, यानी एक्सप्लोरर है, और यहाँ इत्तेफाक से आया है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि टीम का एक आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। जेफ उसकी मदद करने की कोशिश करता है और अपनी उंगली पर एक चीरा लगाता है। अपने खून के जरिए वो उस आदमी के कान के अंदर घुसे एक छोटे सांप को उकसाकर बाहर निकाल देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर निकलते ही उस सांप ने जेफ को काट लिया, पर जेफ पर जहर का कोई असर नहीं हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जहर के खिलाफ कोई शक्ति है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। रात के वक्त लैंडी और बलियांग आपस में बात करते हैं। लैंडी को जेफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, खासकर दोपहर वाली घटना के बाद। वो बलियांग से पूछती है कि सांप के काटने के बाद भी जेफ मरा क्यों नहीं। वो बलियांग को आगाह करती है कि वो पूरी टीम का ख्याल रखे और उन्हें सुरक्षित थिएटर शो तक पहुंचाए। दूसरी तरफ जेफ नाव के ड्राइवर को एक खास रास्ते से जाने की सलाह देता है ताकि वे जल्दी पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही ड्राइवर को उस रास्ते के बारे में पता चलता है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और जेफ पर शक करने लगता है क्योंकि वो रास्ता शापित था। वहां दुनिया का सबसे विशाल एनाकोंडा रहता है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। जेफ उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो तो बस मदद करना चाहता था। लेकिन जेफ बहुत चालाक था। उसने एक जाल बुना और जब ड्राइवर मछली पकड़ रहा था तो जेफ ने उसे झांसा दिया कि पानी के नीचे कुछ बहुत बड़ा है। ड्राइवर की मछली पकड़ने वाली छड़ी जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन असल में नीचे कुछ नहीं था। उसे खींचने के चक्कर में ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में गिरकर डूब गया। अगले दिन लैंडी को शक होता है और वो जेफ से ड्राइवर के बारे में पूछती है, लेकिन जेफ बात घुमा देता है। तभी अचानक पानी में कुछ बहुत बड़ा हिलता हुआ महसूस होता है। जेफ अपनी रॉड से उस विशाल एनाकोंडा को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो जेफ को खींचकर पानी में ले जाता है। जेफ हार नहीं मानता और लड़ता रहता है। वो एनाकोंडा को एक छोटी नाव से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा इतना जिद्दी था कि उसने नाव पलट दी और जेफ गायब हो गया। सबको लगा कि जेफ मर गया, लेकिन वो फिर से सही सलामत बाहर निकल आता है। तभी एनाकोंडा दोबारा हमला करता है और अपने मुंह से उसी ड्राइवर की लाश बाहर निकालता है। ये देखकर सब डर के मारे भागने लगते हैं और छुपने की जगह ढूंढते हैं। हालात बहुत खराब थे, लेकिन जेफ को अब भी सिर्फ अपनी पड़ी थी। वो हर हाल में उस एनाकोंडा का शिकार करना चाहता था। सब लोग चुपचाप छुप जाते हैं ताकि एनाकोंडा उन्हें ढूंढ न सके, लेकिन थोड़ी ही देर में एनाकोंडा उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। वो टीम के एक छोटे बच्चे को निगलने के लिए आगे बढ़ता है, पर एन मौके पर लैंडी आकर उसे बचा लेती है। वक्त बचाने के लिए वे एनाकोंडा के मुंह पर एक बड़ा पतीला यानी बर्तन फंसा देते हैं। एनाकोंडा उस पतीले से छुटकारा पाने के लिए तड़पने लगता है और दर्द के मारे उसके शरीर में सूजन आने लगती है। काफी मशक्कत के बाद वो खुद को आजाद कर लेता है और पहले जैसा हो जाता है। जेफ की उम्मीदें एक बार फिर जागती हैं जब वो एनाकोंडा को एक मजबूत रस्सी से बांध देता है। उसे लगता है कि अब वो उसे मार देगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टकराव की वजह से नाव का फ्यूल टैंक फट जाता है और हर तरफ भीषण आग लग जाती है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। नाव पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन बलियांग को इस बात की कोई कद्र नहीं थी कि वे बच गए हैं। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और बहुत गुस्से में था। तभी वो छोटा बच्चा रोते हुए उसे रोकता है और कहता है कि उसकी जान बस एक पल में जा सकती थी। वो कहता है कि यहाँ हर कोई सिर्फ अपने मतलब की सोच रहा है। बच्चे की बात सुनकर लैंडी का शक यकीन में बदल जाता है। वो जेफ पर सीधा आरोप लगाती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वही है। वो कहती है कि जेफ कोई खोज करता नहीं है, बल्कि वो उन लोगों के सामने सिर्फ इसलिए आया ताकि उनकी मदद से एनाकोंडा का शिकार कर सके और उसे बेचकर करोड़ों कमा सके। जेफ उस पर चिल्लाता है और अपना बचाव करते हुए कहता है, अब बहस का क्या फायदा जब एनाकोंडा मर चुका है। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसता है, क्योंकि अगर वो एनाकोंडा को जिंदा पकड़ लेता तो उसे लाखों डॉलर मिलते। दोस्त, जहां पैसों का जिक्र आता है वहां लोगों की नीयत डोलने लगती है। बलियांग तुरंत जेफ के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि वो एनाकोंडा किसे बेचता है और कौन इसे इतनी ऊंची कीमत पर खरीदेगा। वो जेफ से पूछता है कि क्या शिकार का कोई दूसरा मौका है। जेफ उन्हें एक लालच भरा ऑफर देता है। वो कहता है कि वो उनकी उस घायल सहेली के लिए दवा लाकर देगा जिसे जंगल के एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है। अगर उसे जल्द इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगी। इसके बाद वे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। थकान और प्यास से सबका बुरा हाल था, लेकिन जेफ उन्हें चेतावनी देता है कि इस झील का पानी मत पीना, क्योंकि इसमें ऐसे जहरीले कीड़े हैं जो शरीर में फैलते ही जान ले लेंगे। रात के वक्त वे आराम करने के लिए एक गुफा ढूंढते हैं और आग जलाते हैं। जेफ के लिए ये रात किसी बुरे सपने जैसी थी। उसे अपना अतीत याद आता है जब वो मौत के मुंह में था और एनाकोंडा उसे निगलने ही वाला था, लेकिन उस चालाक इंसान ने खुद को एक संदूक के अंदर बंद कर लिया था। जब बलियांग और उसकी टीम ने रास्ता साफ करने के लिए कंटेनर्स में धमाका किया था तो वही संदूक पानी में उछलकर बाहर आ गया था और जेफ उसमें से सही सलामत निकला था। उसके बाद उसने खोजकर्ता होने का नाटक रचकर सबको धोखा दिया। जेफ के पास एक नक्शा है जिसमें उन सभी रास्तों का जिक्र है जहां एनाकोंडा के दोबारा मिलने की उम्मीद है। धमाके के बाद एनाकोंडा गायब तो हो गया था, पर किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया है।
जेफ उसे पकड़कर सोना उगलना चाहता था। बलियांग और जेफ दोनों अब पैसों के कुत्ते बन चुके थे। उन्हें बाकी लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी, बस अपना मतलब पूरा होना चाहिए था। रात के सन्नाटे में नज़ारा बहुत खौफनाक हो जाता है। चारों तरफ विशाल सांपों का झुंड दिखाई देता है। बलियांग घबरा जाता है कि अब वे क्या करेंगे। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि ये एक भयानक सपना था। लेकिन हकीकत भी किसी सपने से कम डरावनी नहीं थी, क्योंकि वे ऐसे हालात में पहले कभी नहीं फंसे थे। मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी मेरे दोस्त, बल्कि अब और भी भयानक होने वाली थी। टीम का एक सदस्य देखता है कि उसका भाई पागलों की तरह झील के पानी में उतरकर खुद को डुबो रहा है। उन्हें समझ आ जाता है कि उसने झील का पानी पी लिया था और जहरीले कीड़े उसके शरीर पर कब्जा कर चुके हैं। वे चाहकर भी उसे नहीं बचा पाते और वो डूबकर मर जाता है। उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था, क्योंकि उस घायल लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे लगा वायरस और कीड़े का इन्फेक्शन किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता था। तभी उन्हें जंगल में आगे का रास्ता बंद मिलता है। अब उनके पास झील के पानी में उतरकर उसे पार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। डर के मारे सबकी रूह कांप रही थी। अचानक एक आदमी ठटक जाता है, क्योंकि उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। तभी एक विशाल एनाकोंडा प्रकट होता है और उसे जकड़ लेता है। उसके साथ ही बेबस होकर दूर से देखते रह जाते हैं, क्योंकि पास जाने का मतलब था मौत। देखते ही देखते एनाकोंडा उस आदमी को निगल कर गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। आखिरकार बाकी बचे हुए लोग जेफ की नाव तक पहुंच जाते हैं। अब जेफ की बारी थी अपना वादा निभाने की। वो उस लड़की को दवा दे देता है, लेकिन बदले में एक शर्त रखता है। उन्हें एनाकोंडा पकड़ने में उसकी मदद करनी होगी और बदले में वो पैसे सब में बराबर बांटेगा। छोटा बच्चा चिल्लाकर मना करता है और कहता है कि इस पागल के चक्कर में सबकी जान जाएगी। पर जेफ अपनी असली औकात पर आ जाता है। वो बंदूक निकाल लेता है और उन्हें धमकी देता है कि जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसे मार देगा। तभी एक और बड़ा सच सामने आता है। बलियांग, जिसे टीम का लीडर माना जाता था, वो भी जेफ के साथ मिला हुआ था। वो चाकू निकालकर सबको डराने लगता है। बलियांग एक ऐसा खौफनाक खुलासा करता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि वे कभी थाईलैंड में शो करने वाले ही नहीं थे। उसका असली प्लान इन सब की मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना और थाईलैंड के एक बड़े संगठन को इनके अंग बेचना था। जेफ और भी दरिंदा बन जाता है। वो लड़कियों को बांध देता है और उनमें से एक के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारती और चालाकी से जेफ की बंदूक छीन लेती है। वो गोली चलाने की कोशिश करती है, पर बंदूक खाली निकलती है। जेफ उसे तड़पाने की धमकी देता है। तभी लैंडी पीछे से आकर जेफ के पेट में चाकू घोंप देती है। छीना झपटी में एक गोली चल जाती है, जो दूसरी लड़की को लग जाती है। इसी बीच असली तबाही शुरू होती है। एनाकोंडा वापस आ जाता है। बलियांग रस्सी लेकर खड़ा था। उसे लगा वो एनाकोंडा को पकड़ लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे एक दूसरा एनाकोंडा भी है। वो दूसरा एनाकोंडा बलियांग को दबोच लेता है और उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ लांडी जेफ के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और अपने साथियों को बचाने दौड़ती है, लेकिन एनाकोंडा ने अपना आसान शिकार चुन लिया था। जमीन पर पड़ा बेहोश जेफ। वो उसे निगलने के लिए आगे बढ़ता है। बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर भागने और नाव ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक जेफ, जो किसी तरह बच गया था, फिर से उन पर हमला करता है। वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जेफ ने जाल बिछाया और एनाकोंडा को फंसाने के लिए उन पर नेट यानी शॉक गिरा दिया। एनाकोंडा जाल से निकलने के लिए छटपटाता है और आज़ाद होकर झील की तरफ भागता है। जेफ को लग रहा था कि अगर वो इसे पकड़ लेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए वो उस पर कूद पड़ता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एनाकोंडा ने जेफ को जकड़कर उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी। जंगल के कंटीले तारों में फंसने की वजह से एनाकोंडा की गर्दन भी कट जाती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है और वे आज़ाद हैं, लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। वो एनाकोंडा अभी मरा नहीं था। उसकी कोशिकाएं दोबारा विकसित हो रही थीं। वो फिर से जिंदा होने वाला था ताकि सबकी जिंदगी को नरक बना सके। इसी के साथ हमारी ये फिल्म खत्म होती है।